अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा कुरैशी है। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है नर्वस सिस्टम। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि नर्वस सिस्टम का पर्पज़ क्या है। नर्वस सिस्टम के मेन दो पर्पज़ हैं। नंबर 1 पे कि हमारी बॉडीज़ के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आपस में ये कोऑर्डिनेट करता है। नंबर 2 पे क्या है कि बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर कोई भी चेंजेस होती है उसको रिस्पोंड करता है और एडॉप्ट करता है। अब देखते हैं कि नर्वस सिस्टम को कितने पोर्शन में डिवाइड किया गया है। नर्वस सिस्टम को 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS कहते हैं और नंबर 2 पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम PNS कहते हैं। तो अब देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सोमैटिक सिस्टम और ऑटोनोमिक सिस्टम। सोमैटिक सिस्टम क्या होता है कि जितना भी हमारा वॉलंटरी कंट्रोल है हमारा बॉडी के ऊपर वो सोमैटिक सिस्टम है और जितना भी इनवॉलंटरी एक्शन है वो ऑटोनोमिक सिस्टम है। तो इस लेक्चर के दौरान आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेन क्या है। हमने कहा ब्रेन ये करेनियम के अंदर मौजूद है, स्कल के अंदर मौजूद होता है। जैसा कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि स्कल में क्या मौजूद है, ब्रेन मौजूद है। ब्रेन के मज़ीद ब्रेन को मज़ीद सेक्शंस में तकसीम किया गया है। अब वो कौन कौन से सेक्शन है। नंबर 1 पे सेरिबरम, नंबर 2 पे सेरिबेलम, नंबर 3 पे डेंसेफ्लॉन, नंबर 4 पे मिड ब्रेन, नंबर 5 पे पोन्स और नंबर 6 पे मेडुला ओब्लंगेटा। ठीक है, सेरिबरम को फोर ब्रेन भी कहते हैं और सेरिबेलम को हाइंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सेरिब्रम क्या है जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। सेरिब्रम बेसिकली ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और इसके क्या हैं, 2 हेमिस्फेयर हैं, एक राइट और लेफ़्ट। हेमिस्फेयर क्या है, जैसा कि आप ये डायग्राम देखें इसमें आपको ब्रेन नज़र आ रहा है। ब्रेन के 2 आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, दरमियान में डिवीजन है। ये दोनों पार्ट्स ये क्या है, हेमिस्फेयर है, एक राइट हेमिस्फेयर और एक लेफ़्ट हेमिस्फेयर। हमने कहा कि सेरिब्रम को 2 मेजर हेमिस्फेयर हैं, कौन कौन से, राइट और लेफ़्ट। और हर हेमिस्फेयर के मज़ीद आगे लोब्स हैं, 4 लोब्स हैं। नंबर 1 पे फ्रंटल लोब, नंबर 2 पे पेराइटल लोब, नंबर 3 पे टेम्पोरल लोब और नंबर 4 पे ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, आपको ये डायग्राम भी नज़र आ रहा है। आगे क्या है, फ्रंटल लोब है, उसके पीछे पेराइटल लोब है, उसके मज़ीद पीछे हमने कहा ऑक्सीपिटल लोब है। फ्रंटल और पेराइटल लोब के नीचे क्या है, टेम्पोरल लोब है। फ्रंटल लोब क्या करता है, ये हमने कहा कि जो हमारे सोच और विचार है उसको कौन कंट्रोल करता है, ये फ्रंटल लोब। रीजनिंग एंड थॉट्स ये कौन करता है, फ्रंटल लोब। पेराइटल लोब क्या करता है कि ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती हैं उनको इंटीग्रेट्स करता है, आपस में कोऑर्डिनेट करता है। और नंबर 3 पे जो है टेम्पोरल लोब क्या है, टेम्पोरल लोब जितनी भी हमारे एयर से ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन आती हैं, हमारी सुनने की जो इन्फॉर्मेशन है वो आती हैं, उनको कौन प्रोसेस करता है, टेम्पोरल लोब करता है। और ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है, जितनी भी आइज़ से विजुअल इन्फॉर्मेशन आती हैं उनको ये प्रोसेस करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेरिबेलम, हाइंड ब्रेन। सेरिबेलम कहाँ मौजूद है, ये बिल्कुल जो हेड है, हेड की बैक साइड पे क्या मौजूद है, सेरिबेलम मौजूद है। हेड की बैक साइड बनती है और ये जो वर्टिब्री हैं हमारी, इनकी जो फर्स्ट वर्टिब्री है, सर्वाइकल वर्टिब्री, इसके बिल्कुल ऊपर ये क्या है, सेरिबेलम मौजूद है जिसको हम हाइंड ब्रेन भी कहते हैं। अगर इसके हम फंक्शन को डिस्कस करें कि सेरिबेलम के कौन कौन से फंक्शन हैं, इसमें नंबर 1 पे ये मसल कोऑर्डिनेशन करता है, ये हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है, ये पोस्चर जिसमें पोजीशन, बॉडी की पोजीशन को कंट्रोल करता है, मसल के टोन को कंट्रोल करता है कि मसल में तनाव कितना है, कि मसल की टोन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। नंबर 3 पे है डेंसेफ्लॉन। अब डेंसेफ्लॉन कहाँ मौजूद है, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ऊपर सारा क्या मौजूद है, सेरिब्रम मौजूद है। सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे डेंसेफ्लॉन है
और डायंसेफलॉन के नीचे मिड ब्रेन है। अब डायंसेफलॉन मिड ब्रेन और सेरिबरम के सेंटर में मौजूद है, ठीक है। और इस डायंसेफलॉन के आगे मज़ीद दो स्ट्रक्चर हैं जिसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। थैलेमस का कंट्रोल क्या है, थैलेमस एक रिले सेंटर के तौर पे वर्क करता है। रिले सेंटर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, सेंसरी इम्पल्सेस होंगी, सबसे पहले कहाँ पे आएंगी, थैलेमस में आएंगी। फिर थैलेमस जो है इन इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करेगा, उसको सेरिब्रम की तरफ भेजेगा, ठीक है। इसको कहते हैं रिले सेंटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, हमारी भूख को, वाटर बैलेंस को, हमारे सोने को, हमारे ब्लड वेसल्स के डायमीटर को, कि उसकी कंस्ट्रिक्शन, उसकी डायलेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। इसके अलावा जो हमारे इमोशंस हैं, जैसा कि हमारी नाराज़गी, हमारी खुशी, हमारी गमी, हमारा प्यार, दर्द, ये जो इमोशंस हैं इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमने कहा इनको हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मैंने आपको बताया कि मिड ब्रेन कहाँ मौजूद है, सबसे ऊपर सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे डायंसेफलॉन और डायंसेफलॉन के नीचे क्या मौजूद है, मिड ब्रेन मौजूद है। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि डायंसेफलॉन के बिल्कुल नीचे मिड ब्रेन मौजूद है, ठीक है। ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है जहाँ मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन बेसिकली ब्रेन स्टेम का ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है। ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम का जो टॉप का पोर्शन है वो क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। अब मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है कि ये जो रिफ्लेक्सेस हैं, आई रिफ्लेक्सेस और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट जो है वो है पोन्स। पोन्स कहाँ मौजूद है, मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे पोन्स मौजूद है, ठीक है। हम अगर देखें ब्रेन स्टेम जो है, इसको हम अगर 3 पोर्शन में डिवाइड करें तो जो सबसे टॉप का पोर्शन होगा वो क्या होगा, हमने कहा उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन, उसके नीचे क्या मौजूद है, पोन मौजूद है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि पोन्स कहाँ मौजूद है, मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे मौजूद है। इसका फंक्शन क्या है कि कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जैसे कि च्यूइंग है, टेस्टिंग है, सलाइवा की प्रोडक्शन है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, पोन्स कंट्रोल कर रहा है। अब है मेडुला ओब्लंगेटा। मैंने बताया आपको ब्रेन स्टेम के अगर हम 3 पार्ट्स करें, टॉप का पोर्शन जो है वो मिड ब्रेन है, उसके नीचे हमने कहा पोन्स है, और उसके नीचे क्या है, जो बिल्कुल बॉटम पे है ब्रेन स्टेम के, उसको हम कहते हैं मेडुला ओब्लंगेटा। ये मेडुला ओब्लंगेटा करता क्या है, ये हमने कहा ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में कि मेडुला ओब्लंगेटा क्या करता है, ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है, और इसको हम सेंटर ऑफ रेस्पायरेशन के तौर पे भी हम जानते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है कि सेंटर ऑफ रेस्पायरेशन भी है, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करें तो ये हमारे हार्ट के और ब्लड वेसल्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा डाइजेशन को कंट्रोल करता है, रेस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, स्वेलोइंग, निगलने के प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कफिंग को कंट्रोल करता है, स्नीजिंग को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी मेडुला ओब्लंगेटा क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ पे एक पॉइंट आपने जहन में रखना है कि इसको हम सेंटर ऑफ रेस्पायरेशन भी कहते हैं। अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को और जो नर्व्स हैं हमारी बॉडी की, उनके दरमियान जो लिंक पैदा करता है, वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड पैदा करता है। किसके दरमियान, नर्व्स के दरमियान और ब्रेन के दरमियान में जो लिंक है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं हम। स्पाइनल कॉर्ड को मज़ीद 6 रीजन में 5 रीजन में उसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे सर्वाइकल, नंबर 2 पे थोरैकिक, नंबर 3 पे लंबर, नंबर 4 पे सैक्रल और नंबर 5 पे कॉक्सीजियल। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो पहली 7 वर्टिब्री हैं वो क्या हैं, सर्वाइकल हैं, और उससे आगे जो मज़ीद 12 वर्टिब्री हैं, ठीक है, 12 वर्टिब्री क्या हैं, वो किसकी हैं, थोरैकिक की हैं,
और फिर उससे आगे हमने कहा 5 वर्टिब्री जो हैं वो लंबर हैं, और उससे आगे मज़ीद 5 वर्टिब्री वो क्या है, सैक्रल की हैं, ठीक है। और उससे आगे जो है कॉक्सिजियल मौजूद है। तो ये 5 रीजन हैं, 5 पोर्शन हैं किसके, स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। अब देखते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। जितनी भी नर्व्स जो हैं हमारी बॉडी की वो कहाँ से निकलती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। बेसिकली ब्रेन के साथ क्या कनेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड। और जितनी भी हमारी बॉडी की नर्व्स हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, स्पाइनल नर्व्स जितनी भी निकल रही हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। और स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो 2 तरह की हैं, ठीक है। अफेरेंट स्पाइनल नर्व्स और एफरेंट स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अफेरेंट स्पाइनल नर्व्स क्या हैं कि वो बॉडी से ब्रेन की तरफ जो हमने कहा इंफॉर्मेशन आ रही है वो किसके ज़रिए से आ रही है, अफेरेंट स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए से आ रही हैं। और जितनी भी ब्रेन से इंफॉर्मेशन बॉडी की तरफ जा रही हैं वो एफरेंट स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए से हमारी बॉडी में जा रही हैं, ठीक है। ये 2 नर्व्स हैं, एफरेंट और अफेरेंट स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ये आपने दोनों का फ़र्क जहन में रखना है। अगर आपने याद रखना हो तो हम ऐसे याद रखते हैं इसको कि एफरेंट जो है वो ई से शुरू होता है, और एग्ज़िट जो है वो भी ई, एग्ज़िट का वर्ड भी ई से शुरू होता है। एग्ज़िट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को निकालना। एफरेंट स्पाइनल नर्व्स भी क्या है, वो ब्रेन से जो यानी इंफॉर्मेशन जो ब्रेन से निकलती हैं वो एफरेंट स्पाइनल नर्व के ज़रिए से निकलती हैं। अब ये आखिर में कंप्लीट ओवरव्यू है कि जो हमने आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया है, कि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखा कौन कौन से पोर्शन थे। हमने फोर ब्रेन को डिस्कस किया जिसको हम सेरिबरम को डिस्कस किया जिसको हम फोर ब्रेन भी कहते हैं। हमने सेरिबेलम को डिस्कस किया जिसको हम हाइंड ब्रेन भी कहते हैं। फिर हमने डायनसेफ्लॉन, इसमें मेंशन नहीं हुआ हुआ, दरमियान में सेंटर में आपको नज़र आ रहा है डायनसेफ्लॉन मौजूद है। उस डायनसेफ्लॉन के नीचे मिड ब्रेन को हमने डिस्कस किया। उस मिड ब्रेन के नीचे पोन्स को डिस्कस किया। पोन्स के नीचे मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा को डिस्कस किया, और उसके नीचे हमने स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने स्पाइनल नर्व्स को डिस्कस किया। ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, इन तीनों को हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे।